के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड को डिस्कस करने से पहले हम उनके बिज़नेस एनालिसिस को देखेंगे, उनका फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखेंगे और उनके चार्ट पैटर्न को भी चेक करेंगे कि अब कंपनी में किस प्रकार से अपसाइड मूवमेंट अवेलेबल है, यानी कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम कैसा रहने वाला है। तो एक बार हम कंपनी की वेबसाइट पर चलकर उनके बिज़नेस को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ttkprestige.com को ओपन किया हुआ है। तो ये इनकी वेबसाइट खोल के ओपन होके आ जाती है। यहाँ पर इन्होंने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और कंपनी ने इनका एक तरीके से एक वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसमें ये सॉफ्ट प्रेस्टीज करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, जिसमें कुकवेयर, कुकटॉप्स है, सॉफ्ट जज करके, जिसमें मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर्स की एक रेंज है, स्मार्ट शेफ करके है। तो इसमें ये एक रेसिपी वगैरह बताते हैं कि कैसे आपको फूड मेकिंग करना है। तो अगर हम इनके एक बार एक्सप्लोर अवर इनोवेटिव सॉल्यूशंस करके मेंशन किया हुआ है, जैसे प्रेशर कुकर है, कुकटॉप्स है, किचन अप्लायंसेस है, कुकवेयर है, मिक्सर ग्राइंडर है, होम सॉल्यूशन है। तो अगर हम इसपे सपोज़ एक किसी भी कॉलम पे ओपन कर लेते हैं कि क्या-क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जैसे मैंने यहाँ पे कुकवेयर पे क्लिक किया तो इनके प्रेशर कुकर्स की और डिफरेंट-डिफरेंट एक रेंज निकल कर आ गई कि प्राइस के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से इनका पूरा एक रेंज ओपन होके आ गया। कुकटॉप्स है, जैसे इनका कुकटॉप्स में हॉब टॉप है, ग्लास स्टोव है, स्टेनलेस स्टील्स का कुकटॉप है, इंडक्शन कुकटॉप्स है, कुकवेयर में इनका फ्राई पैन है, तवा है, पॉट्स एंड पैन्स है, कढ़ाई एंड वक्स, डिफरेंट डिफरेंट्स ये प्रोडक्ट्स हैं। किचन अप्लायंसेस में राइस कुकर, केटल, मिक्सर ग्राइंडर, कुकिंग अप्लायंसेस, फूड प्रिपरेशन में इलेक्ट्रिक चॉपर, फूड प्रोसेसर। तो यानी कि जो भी सामान हमारे मॉड्यूलर किचन में अवेलेबल होना चाहिए, तो वो सारा सामान ये कंपनी बनाती है। और इसका अपना एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी ने अपने आप को पिछले डिफरेंट टाइम्स पे प्रूव किया हुआ है। एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ इसकी हिस्ट्री है, जिसमें कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉफ़िट करके दिया हुआ है। एक बार हम कंपनी के इन्वेस्टर्स यानी कि कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसमें प्रमोटर्स के पास सितंबर 19 का जो डेटा दे रखा है 70.41% है और जून 2022 का भी डेटा है, जिसमें 70.41, यानी कि कंपनी में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को एज़ सच मेंटेन करके रखा हुआ है। 70% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज़ जो पहले 10% थे, अभी एफआईआईज़ ने थोड़ा-सा मार्केट में प्रेशर को चलते 8.92, यानी कि लगभग 1% के आसपास अपनी होल्डिंग को थोड़ा-सा डाउन किया है। डीआईआईज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि सबसे होशियार इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को 8.83 से 13.50, यानी कि लगभग 5% के आसपास अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। रिटेल जो पब्लिक उनके पास 10.67 थी पहले परसेंट में, तो अभी जून 2022 में इनके पास 7% के आसपास होल्डिंग है। यानी कि अगर हम मोटा-मोटा बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी की जो होल्डिंग्स है वो लगभग 93% के आसपास है, जिसमें से प्रमोटर्स जो सबसे स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, ग्रुप होता है, उसके पास 70% की होल्डिंग है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात है इस कंपनी के लिए। एक बार हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी मार्च 2022 तक का अवेलेबल है। जून क्वार्टर वाला रिजल्ट्स अभी कंपनी की वेबसाइट पे आया नहीं है, अभी इनका रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है। तो मार्च 2022 में इनकी सेल्स 698 करोड़ की थी और इनका नेट प्रॉफ़िट 80 करोड़ का आया था। यानी कि ऐसा कोई भी क्वार्टर नहीं है जिसमें कंपनी ने अपने सेल्स को प्लस में ना रखा हो, यानी कंपनी ने अपनी सेल्स को इम्प्रूव ही किया है। मोस्टली अभी थोड़ा-सा कोविड टाइम पे इनकी सेल्स जो नेट प्रॉफ़िट है वो थोड़ा डाउन हुई थी, क्योंकि इनकी सेल्स में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। लोगों ने नए सामान खरीदना बंद कर दिया था कोविड के ड्यूरेशन पे। एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं हुई थी, बट अभी इन्होंने 1-2 क्वार्टर से अपने नेट प्रॉफ़िट पे इंक्रीमेंट किया हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे 2006 से लेके अभी मार्च 2022 तक का डेटा दिया है। तो 2006 में कंपनी की सेल्स जो थी 208 करोड़ की थी, अभी मार्च 2022 में 2700 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है। नेट प्रॉफ़िट 7 करोड़ का था, अभी 305 करोड़ का है, यानी कि कंपनी ने साल दर साल अपने नेट प्रॉफ़िट को बढ़ाया है हर ईयर पे। एक बार हम इनके बैलेंस शीट पे देख लेते हैं कि इनका कंपनी के पास अपना पैसा कितना है, यानी इनका रिज़र्व कितना है। तो जो मार्च 2006 में कंपनी का अपना पैसा 35 करोड़ का था, मार्च 2022 में ये बढ़ के 1716 करोड़ रुपए का है। यानी कि कंपनी लगभग-लगभग डेब्ट फ्री कंपनी के बराबर ही है, क्योंकि इनकी बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, 92 करोड़ की बोरोइंग है और कंपनी का पैसा, अपना पैसा जो है वो 1716 करोड़ रुपए का है, यानी कि लगभग ये डेब्ट फ्री कंपनी है।
डेब्टर डेज़ की बात करें तो इन कंपनी ने अपनी उधारी को भी बहुत सच बढ़ने नहीं दिया है और कंपनी का डेब्टर डेज़ भी ठीक है। अब एक बार हम इनके बारे में एक न्यूज़ देख लेते हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही द हिंदू न्यूज़पेपर पे भी पब्लिश हुई थी। यहाँ मैंने टीटीके प्रेस्टीज के बारे में थोड़ा-सा न्यूज़ को द हिंदू न्यूज़पेपर से ओपन किया हुआ है। यहाँ मैं द हिंदू को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ ये न्यूज़ मुझे पब्लिश करने के लिए, क्योंकि एज़ सच मैंने ये गूगल से ही न्यूज़ ओपन किया हुआ है द हिंदू को। यहाँ यहाँ एक न्यूज़ दे रखी है कि टीटीके प्रेस्टीज जो कंट्री का 9500 करोड़ का मॉड्यूलर किचन का मार्केट है, कम वो टीटीके प्रेस्टीज उस पे बहुत ही अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है और मार्केट को कैप्चर करना चाह रही है एक तरीके से। तो ये अपने आप में कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। TTK Prestige, a city-based kitchen appliances manufacturer, has announced its foray into the country's res 9,500 crore modular kitchen market by entering into a strategic partnership with Chandigarh-based modular kitchen firm Ultrafresh Modular Solution। यानी कि चंडीगढ़ की एक कंपनी अल्ट्राफ्रेश मॉडुलर सॉल्यूशन को इन्होंने परचेज कर लिया है, जो अब इसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। 51% स्टेक इसमें टीटीके प्रेस्टीज ने होल्ड कर लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है टीटी के प्रेस्टीज ग्रुप के लिए भी कि एक जो वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो इनका है किचन मॉड्यूलर किचन्स में या किचन सेगमेंट में, तो वो एक्वायर करते चले जा रहे हैं और ये अपने बिज़नेस को बहुत ही एक्सपेंड कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे ये रिवार्ड करेगा इनके शेयर होल्डर्स को। इनके सीईओ का भी एक बयान आया था अभी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी शायद आपको ये द हिंदू न्यूज़पेपर पे ही मिल जाएगा। हाँ, ये टीटीके प्रेस्टीज ब्रांड द मॉड्यूलर किचन मार्केट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो एट अ सीएजीआर ऑफ 20% ड्यूरिंग 2021 से 2026 पीरियड एंड विल रीच 23,000 करोड़ मार्केट इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो यहाँ पर जब कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके सीईओज़ हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो प्रोजेक्शन है कि कंपनी का जो आगे आने वाले टाइम पे जो मार्केट जो ग्रोइंग हो सकता है, वो लगभग 20% सीएजीआर से आगे आने वाले टाइम पे ग्रो करेगा। यानी कि अगले 5 सालों में कंपनी अपने पैसे को जस्ट डबल कर देगी। 20% सीएजीआर से अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो। एक बार हम इनका मार्केट कैप को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अभी 11,500 करोड़ रुपए का है, यानी कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। अभी इनका करंट प्राइस ₹836 चल रहा है, जो कि इनके 52 वीक हाई से लगभग 20% से ज़्यादा के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी का जो 200 डे मूविंग एवरेज है, 854 है, यानी कि कंपनी अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा-सा नीचे चल रही है और स्टॉक पी 38 का। यहाँ पे कंपनी का स्टॉक पी थोड़ा-सा ज़्यादा है, जो कंपनियाँ मैंने अभी तक अपने चैनल पे डिस्कस की है, बट इस तरीके की कंपनियाँ जो है अक्सर अपने थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं। इनका आरओसी 24.5% का है, आरओई 18.8% का है, यानी कि आरओसी, आरओई भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। एक बार मैं इनके पीयर ग्रुप से इनका स्टॉक पीई को कंपैरिज़न कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो इनका पीयर ग्रुप कंपैरिज़न में पीयर ग्रुप्स दे रखे हैं, तो व्हर्लपूल इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिकल, टीटीके प्रेस्टीज, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, यानी कि इस तरीके की जो कंपनियाँ यहाँ पे दे रखी हैं, जो टीटीके प्रेस्टीज के पीयर्स ग्रुप में आती हैं, सभी हाई वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। और उनमें सबसे चीप वैल्यूएशंस पे जो अवेलेबल है वो टीटीके प्रेस्टीज है। तो टीटीके प्रेस्टीज मेरा मेन डिस्कस करने का रीज़न यही है यहाँ पर कि कंपनी का आगे आने वाले टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम हो सकता है। कंपनी के सीईओज़ ने भी एक इंटरव्यू पे दिया था, कंपनी बहुत सारे बिज़नेसेस को जो ऐसे बिज़नेसेस हैं मॉड्यूलर किचन के, उनको एक्वायर करती चली जा रही है। तो कंपनी आगे आने वाले टाइम पे ह्यूज पोटेंशियल अवेलेबल है। एक बार हम इनके चार्ट पैटर्न को ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैंने inTrading.view पे जाके कंपनी का टीटीके प्रेस्टीज का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। इसको मैंने डे चार्ट पैटर्न पे लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो अपना दिसंबर पे हाई बनाया था ₹1248 के आसपास, ₹1273 के आसपास, उससे अभी लगभग-लगभग मैं आपको दिखा देता हूँ कितने परसेंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है यहाँ से। लगभग 33% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी ने अभी जो लास्ट टाइम जो सपोर्ट शो किया था, यहाँ पे आके 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, और इसने इस लॉन्ग सपोर्ट पे जो पहले रेजिस्टेंस था, अभी इसके लिए सपोर्ट का काम किया है।
ये सारे रेजिस्टेंस के थे पहले, उसके बाद कंपनी का सपोर्ट था, फिर इसके लिए रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट। तो यानी कंपनी ने अभी मतलब फ़िलहाल कुछ टाइम से एक चैनल पे ट्रेड कर रही है, जब से इसने स्टॉक स्प्लिट दिया है। अब स्टॉक स्प्लिट कब हुआ था उसके बारे में मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ मैंने एनएसई की साइट ओपन की हुई है, टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड को ओपन किया है। तो कॉर्पोरेट एक्शन पे जाके अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने फेस वैल्यू स्प्लिट किया था 14 दिसंबर 2021 को ₹10 से ₹1 पे, यानी कंपनी का शेयर प्राइस उस समय लगभग 10-11 हज़ार रुपए पे ट्रेड कर रहा था। जब कंपनी ने अपने 1 शेयर के बदले 10 शेयर पे स्प्लिट हुई थी। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को एक बार क्लोज़ली देखें जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एक तरीके से रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। एक शोल्डर, ये हेड और ये एक शोल्डर। तो इस तरीके से कंपनी ने एक छोटे से रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड किया हुआ है। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म पोटेंशियल देखें कितना अपसाइड मूवमेंट है इसमें। 1040 रुपए तक का, यानी कि अगर अभी करंट के प्राइस से देखें तो लगभग 25% का अपसाइड पोटेंशियल, जो कि आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जब मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ तो यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी एक बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ वाली कंपनी है, जिसका आने वाले टाइम पे जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया का ग्रो होगा, इस तरीके की कंपनियाँ ग्रो होती रहेंगी और ये लगभग 20-25% सालाना सीएजीआर से इम्प्रूव होंगी। अगर कंपनी का इस तरीके से एक लॉन्ग चार्ट देखें तो ये यहाँ पे एक लंबा-सा हेड बनाने की कोशिश हो रहे हैं। एक ये छोटा-सा शोल्डर, फिर इस तरीके से हेड, फिर हो सकता है थोड़ा-सा नीचे और इस तरीके से ऊपर चले। हो सकता है कि मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।